ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अति रसिक, बहुत ही मन भावन, आनंदमय और ज्ञानमय ज्ञान यज्ञ में, इसके अंतर्गत हम सर्वश्रेष्ठ शास्त्र श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत महापुराण का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। और इस भागवतम का आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तथा प्रथम स्कंद 7वें अध्याय में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार शौनक ऋषि तथा सूत गोस्वामी के मध्य वार्तालाप हो रहा है। और शौनक ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये श्रीमद् भागवत जो है उसके विषय में उपदेश देने के पश्चात जब नारद मुनि चले गए
तो फिर व्यासदेव ने क्या किया? सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया, व्यासदेव ने उसका संकलन किया और उसे अपने पुत्र, योग्य पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को दिया। तो आज के श्लोक में हम देखेंगे कि सुखदेव गोस्वामी की योग्यताएं, और उसके पश्चात यानी आज 2 श्लोक करेंगे और फिर उसके पश्चात वास्तविक भागवत की जो कथाएं हैं वो प्रारंभ होगी। और सबसे पहले महाभारत से प्रारंभ होकर किस प्रकार परीक्षित के विषय में, कृष्ण के विषय में, महाभारत के विषय में थोड़ा बहुत, वो सब कथा से एक पूर्वाग्रह, एक बेस तैयार करेंगे और उसके पश्चात एक एक अवतारों की कथा प्रारंभ होगी। तो वो तो बहुत आगे की बात है, दूर। तो आइए आज का श्लोक प्रारंभ करने से पहले पुनरावर्तन करते हैं पिछले कल के एक श्लोक का। तो कल का श्लोक आत्माराम श्लोक के नाम से जाना जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही विस्तार से इसका बहुत ही अत्यंत बृहद रूप से व्याख्या इसकी की, और हमने आचार्यों के दृष्टिकोण से तथा श्रील प्रभुपाद जी के दृष्टिकोण से भी देखा। तो ये श्लोक इस प्रकार है, सूत उवाच आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिं मित्थं भूत गुणो हरिः। इसका अर्थ है, आप सब पढ़ पा रहे हैं ना स्क्रीन पर? तो इसका अर्थ इस प्रकार समझाया श्रील प्रभुपाद जी ने, जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतएव वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। तो भगवान के दिव्य गुण मुक्त आत्माओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये इसका मुख्य सार था। बहुत ही विस्तार से प्रभुपाद जी ने भी लिखा, तात्पर्य हमने पढ़ा भी। और अब आज का 11वां श्लोक, आइए इसका उच्चारण करते हैं। हरेर्गुणाक्षिप्तमतेर्भगवान् बादरायणी अद्यगान् महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः। हरेर्गुणाक्षिप्तमतेर्भगवान् बादरायणीः अद्यगान् महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः। हरेर्गुणाक्षिप्तमतिर्भगवान् बादरायणीः अद्य आगमन या फिर पूरा ही पढ़, अध्यगामन हदाख्यानम। ये कितने सारे शब्दों से एक ये बना है। तो अध्यगात, फिर महत, फिर आख्यानम,
ये 3 शब्दों से एक शब्द बना है। तो अद्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय। शब्दार्थ, हरे हे भगवान हरि के गुण दिव्य गुण में आक्षिप्त लीन होकर मति ही मन भगवान शक्तिमान बादरायणी ही। तो बादरायण, बादरायण कौन है? तो हमने इस विषय में थोड़े श्लोक पूर्व इसकी चर्चा हुई थी। तो बादरायण अर्थात व्यासदेव, बादरायणी ही अर्थात व्यासदेव के पुत्र, और उनका नाम है शुकदेव गोस्वामी। तो बादरायण अर्थात व्यासदेव, बादरायणी ही अर्थात उनके पुत्र। अब इसमें इकार है बादरायणी, तो ये नहीं कि उसकी उनकी पुत्री, ये संस्कृत व्याकरण के नियम है। गात अध्ययन किया, महत महान, आख्यानम कथा का, नित्यम नियमित रूप से, विष्णु जन भगवद भक्त, प्रिय प्रिय। श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील शुकदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। हमने कई श्लोकों पूर्व अर्थात पहले के 1-2 अध्यायों पहले की बात है, हमने शुकदेव गोस्वामी के गुण बिल्कुल शुरुआत में ही समझिए, शुकदेव गोस्वामी के गुण हमने देखे थे कुछ अध्यायों पूर्व, और हमने गुणों की चर्चा की थी कि किनमें क्या गुण होने से वे कौन सी पोजीशन पर बैठ सकते हैं, क्या उत्तरदायित्व ले सकते हैं या निभा सकते हैं। उत्तरदायित्व की बात है, तो क्या ये उस सीट पर बैठकर, उस स्थान पर बैठकर, उस पोजीशन, उस पोस्ट पर, उस आसन पर बैठकर क्या वे जिम्मेदारी, जवाबदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, धर्म, अपनी जिम्मेदारियों को क्या वे निभा पाएंगे? तो उनमें एक गुण है, तो कौन से गुण हैं? गुणों से, गुणों की सूची से पता चलेगा और अवगुणों की सूची से पता चलेगा कि क्या ये व्यक्ति उस स्थान पर बैठने योग्य है या नहीं। जैसे सूत गोस्वामी में कौन से गुण हैं जिनके कारण वे व्यास आसन पर, उनको सभी नैमिषारण्य के हजारों ऋषि मुनियों ने उन्हें व्यास आसन पर बिठाया। तो हमने देखा कुछ अध्यायों पूर्व बड़े विस्तार से बताया था कि सूत गोस्वामी में कितने सारे गुण हैं और कमी क्या है। तो कमी वास्तव में नगण्य है, जिसकी हम गणना नहीं करें तो भी चलेगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत वेद नहीं है, या वेद की वो ऐसी स्तुतियाँ, स्तोत्र आदि नहीं है, अनुष्ठान नहीं है कि जिसमें एक ब्राह्मण की आवश्यकता हो। बस ये एक ही कमी थी कि वे ब्राह्मण नहीं है, किंतु भागवत में ब्राह्मण की जरूरत नहीं है, कोई भी भागवत बोल सकता है। तो इसीलिए सूत गोस्वामी, मैं एक उदाहरण से आपको दिखा रहा हूँ कि वैसे ही शुकदेव गोस्वामी ही क्यों व्यास आसन पर बैठे, क्यों उन्होंने ही परीक्षित राजा को भागवत सुनाई, क्यों व्यास देव के अनेक शिष्य हुए हैं, अनेक शिष्य, हजारों की संख्या में उनके शिष्य, किंतु इतने सारे शिष्यों में क्यों उन्होंने अपने ही पुत्र को चुना। ये सब चर्चाएं पहले हो चुकी है, किंतु आपको थोड़ा सा उसकी
याद ताज़ा कर रहे हैं हम, तो क्या ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने पुत्र मोह के कारण, या क्योंकि वो उनके पुत्र हैं इसलिए क्यों बाहर वाले को बोलना, अपना बेटा तो अपना ही है, क्या ऐसे कोई कारण थे जिनके कारण उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को ही भागवत का ज्ञान दिया, या फिर कोई उनमें विशेष लक्षण थे? तो सुखदेव गोस्वामी के विशेष लक्षणों की पहले भी चर्चा हो चुकी है, और आज एक बार फिर सूत गोस्वामी उनके और कुछ गुण बता रहे हैं, ताकि क्लियर हो जाए कि नहीं, सुखदेव गोस्वामी सर्वाधिक योग्य व्यक्तित्व है। और यदि गोस्वामियों की बात करें, आचार्यों की, जो जिन्होंने टीकाएं लिखी है, तो लगभग सभी आचार्यों ने उनके विषय में लिखा है, परंतु जीव गोस्वामी ने अपने संदर्भों में, तत्व संदर्भ आदि जो अन्य संदर्भ हैं, उनमें बहुत ही बृहद रूप से, बहुत ही विशाल उन्होंने सुखदेव गोस्वामी की कथाएं बताई हैं। उनकी जो कथाएं हम पहले आपको कथा के रूप में मैंने बताई थी, वो सब वास्तव में श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये सब अमुक शास्त्रों में वर्णित है, और उन शास्त्रों के अनुसार सुखदेव गोस्वामी ऐसे व्यक्तित्व है, इसीलिए वे इसके योग्य थे। ऐसी अलग अलग कथाएं, उसमें कुछ कुछ आश्चर्य भी है। तो बृहद नारदीय पुराण या कुछ कुछ शास्त्रों में इनका सबका वर्णन है, परंतु एक जगह आश्चर्य यहाँ होता है, मैं क्योंकि वो सब इतना लंबा पढ़ने वाला हूँ नहीं, इसलिए आपको कुछ आश्चर्यजनक बातें बता रहा हूँ कि ये तो समझ में आ गया कि जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म होने वाला था, 16 वर्ष तक नहीं जन्म हुआ तो कृष्ण को बुलवाया गया। कृष्ण के सामने जब कृष्ण वहाँ, उन्होंने अंदर गर्भ में ही उनको दर्शन दिया, और तब उन्हें ये समझ में आया कि कृष्ण है तो माया मुझे नहीं पकड़ेगी, और फिर वे बाहर आए और सीधे जंगल में चले गए। ये सब तो आप जानते हैं। और फिर तीन भागवत के श्लोक व्यासदेव जी ने अपने शिष्यों को सिखा पढ़ा करके भेजा कि इन्हें गाना, इनके सामने ये अपने आप आकर्षित होकर चले आएंगे। वैसे ही हुआ, और फिर उन्हें पढ़ाया। लेकिन अखंड ब्रह्मचारी और दिगंबर अर्थात निर्वस्त्र रहते थे सुखदेव गोस्वामी। ये सब गुण हम जानते हैं। लेकिन आश्चर्य ये है कि अमुक शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि सुखदेव गोस्वामी जो है, उन्होंने शादी भी की और उनकी पुत्री भी हुई। तो फिर ये कैसे संभव? एकदम से ये तो आघात या तो शौक लगता है कि अरे, हमने तो कभी भी ऐसा नहीं सुना, ये क्या सुन रहे हैं हम, ये क्या पढ़ रहे हैं। तो जीव गोस्वामी स्पष्ट करते हैं कि ये भी उतना ही सत्य है जितना आप जानते हैं, वो भी सत्य है, ये भी सत्य है, परंतु ये दोनों बातें अलग अलग मनवंतर या तो अलग अलग कल्प की है। अर्थात अलग कल्प में फिर दूसरे सुखदेव आएंगे या आए होंगे पहले, तो उनमें से कोई एक सुखदेव ने शादी भी की होगी, बच्ची हुई, उनकी एक बेटी भी हुई, गृहस्थ आश्रम लेकर बैठे। तो ऐसा भी है, लेकिन ये अलग कल्पों की बात है। इसका ये अर्थ हुआ कि कल्प से कल्प, युग से युग कथाएं रिपीट होती है, पर उनमें कुछ न कुछ अंतर होता है। जैसे कि वाल्मीकि रामायण और आप श्री तुलसीदास कृत रामायण, रामचरितमानस, उन दोनों की कथाओं को मैच करेंगे तो बहुत अंतर है, बहुत ही अंतर है। तो क्यों इतना सारा अंतर है? यही कारण बताया जा रहा है कि एक रामायण अलग युग की है, दूसरी रामायण अलग युग की है। दोनों ही सत्य है, लेकिन दोनों अलग अलग युगों की रामायण है। और कुछ शास्त्रों का मत देखें तो
हमारी इस चतुर्युगी में, यानी इस सत्ययुग, इस कलयुग के पहले का द्वापर, उससे पहले त्रेता या उससे पहले सतयुग, ये चतुर्युगी में राम आए ही नहीं है। अगर हम कुछ शास्त्रों का मत माने तो हमारी इस चतुर्युगी में तो राम आए ही नहीं है, उससे पहले कुछ युग में आए थे रामचंद्र, ऐसा कहते हैं। तात्पर्य यह है कि शुकदेव गोस्वामी, उनके गुण, तो यहाँ पर क्या बताया, श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी न केवल शक्ति से युक्त थे, अर्थात उनके अंदर एक विशेष शक्ति संचारित थी, और निश्चित रूप से यहाँ पर क्या बोल, शारीरिक मस्क्यूलर स्ट्रेंथ है, मसल्स की शक्ति, उसकी बात नहीं है। ये नहीं कि वो जैसे ही बाहर निकले रास्ते में एक पेड़ पड़ा था ऐसे उठा के फेंक दिया, हाथी मिला उसको उठा के फेंक दिया, ऐसे वाली शक्ति नहीं, बॉडी बिल्डर वाली नहीं, आध्यात्मिक शक्ति, दिव्य शक्ति। तो ऐसी आध्यात्मिक दिव्य शक्ति से युक्त तो थे ही, अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। तो भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे, उनका ये दूसरा विशेष विलक्षण गुण है। अच्छा, तो भगवान के भक्तों को कौन प्रिय होता है? अब हम ये तो बड़े बड़े सामान्य बात है। अंग्रेजी में एक कहावत है, और अ बर्ड ऑफ फेदर, व्हाट इज इट, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, ऐसा ही। उसका अर्थ है कि एक ही प्रजाति के पक्षी एक साथ रहते हैं, एक साथ उड़ते हैं। ये नहीं कि हंस, कौवा, मोर सब एक साथ में उड़ रहे हैं। कभी आपने आकाश में देखा हंस, कौवा और मोर तीनों एक साथ बात करते करते उड़ते उड़ते जा रहे हैं? मोर उड़ रहे हैं तो 4 5 6 7 मोर उड़ रहे हैं, कौवे एक साथ उड़ रहे हैं, कबूतर एक साथ उड़ रहे हैं, हंस एक साथ उड़। ये प्रकृति का नियम है कि अपने जैसा जो है उसके साथ अधिक उसी के साथ अधिक व्यवहार होता है। अब भगवान के जो भक्त हैं उन्हें कौन प्रिय होगा, इस प्रश्न का सीधा उत्तर है भगवान के दूसरे भक्त। उन्हें न असुर प्रिय होंगे, न कोई देवता प्रिय होंगे, न सामान्य मनुष्य प्रिय होंगे। भगवान के भक्त हैं तो उन्हें दूसरे भगवान के भक्त ही प्रिय होंगे। तो ये भगवान के भक्तों में से एक गिने जाने लगे सुखदेव गोस्वामी। पहले नहीं थे, बाद में भगवान के भक्त बन गए और भगवान के भक्त उन्हें पसंद करने लगे, तो भगवान के भक्तों के प्रिय हो गए, और वो भी अत्यंत प्रिय। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। तो उनके अंदर ये जब गुण आ गए तो उन्होंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। किनके पास? अपने पिता के पास। ब्रह्म वैवर्त पुराण, मैं शायद बृहद नारदीय पुराण का, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार, तो क्षमा करिएगा, बृहद नारदीय नहीं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में सुखदेव गोस्वामी की कथा है पूरी, जो श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं। तो प्रभुपाद जी ने जीव गोस्वामी का ही सार अधिक से अधिक इसमें लिया है। श्रील सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में भी मुक्तात्मा ही थे। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में पूरी कथा है। और फिर अपने पिताजी को कहते हैं कि मैं नहीं बाहर आऊँगा जब तक आप मुझे ये वचन न दो कि माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तो उन्हें ये ज्ञात था कि माया के पति, माया के नियंत्रक, माया के एकमात्र स्वामी कृष्ण है। तो व्यासदेव ने कहा तो कृष्ण को बुलाऊं? वह हाँ, द्वारिका जाकर कृष्ण को बुलाकर लाए, ऐसा वर्णन है ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्लोकों सहित प्रस्तुत किया है श्रील जीव गोस्वामी ने। और फिर लिखा है कि कृष्ण ने अंदर दर्शन दिए, कहा कि चलो भाई आओ, बाहर आओ, अभी हो गया, बहुत 16 वर्ष बीत गए,
जा बाहर आओ, अच्छा बच्चा है, आजा बेटा बाहर आ, माया नहीं पकड़ेगी तुझे, मैं वचन देता हूँ, आओ। तो अ, उन्होंने फिर भी शायद उन्होंने पूछा होगा, प्रॉमिस, पक्का वादा, एकदम डन, ठीक है। जैसे ही बाहर आए, न मुख देखा माता पिता का न कुछ, सीधे जंगल में। तो ये सब ब्रह्म वैवर्त पुराण में काफी विस्तार से कथा है। श्रील व्यासदेव जानते थे कि यह बालक जन्म लेने के बाद कभी घर में नहीं रहेगा, अतएव उन्होंने बालक को भागवत की रूपरेखा सुनाई, जिससे वह भगवान की दिव्य लीलाओं में अनुरक्त होता रहे। तो श्रील जीव गोस्वामी के संदर्भों में तत्व संदर्भ 49 में ये 3 श्लोकों का वर्णन है, जो एकदम स्पष्ट कहते हैं जीव गोस्वामी कि उन्होंने कभी किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा कि ये श्लोक, यही श्लोक व्यासदेव ने अपने पुत्र को सुनवाए, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन आचार्यों या दूसरे अन्य संतों से सुना है। जीव गोस्वामी कहते हैं शास्त्र प्रमाण नहीं मिला उनको, तो फिर भी क्योंकि संत और साधुओं के मुख से सुना, इसलिए उन्होंने लिखा संदर्भ में और कहा कि ये 3 श्लोक है। तो एक श्लोक में तो वो वर्णन है भगवान का कि जो भगवान होते हुए भी ग्वाल बाल मित्रों के साथ रहते हैं और अर्जुन का रथ भी चलाते हैं और ऐसे द्वारकाधीश भी हैं, ये इत्यादि। दूसरे 2 श्लोक है, उसमें से एक है अहो बकीयम स्तन काल कूटम इत्यादि, कि जो पूतना के संदर्भ में जो श्लोक है कि ये महाराक्षसी पूतना, उसको भी अपने माता का स्थान दे दिया भगवान, जो अपने स्तनों पर जहर लगा करके आई थी भगवान को मारने के लिए, और उसे अपनी माता का स्थान दिया गोलोक में। और तीसरा श्लोक वही है बरहा पीड़म नटवर वपु इत्यादि, जिसमें भगवान का संपूर्ण वर्णन है, कैसे क्या पहनते हैं, नख शिख बोलते हैं, तो नख शिख अर्थात शिखा से लेकर पैर के नाखून तक पूरा वर्णन, भगवान कैसे दिखते हैं, क्या पहनते, क्या करते हैं। इतना सुना कि सुखदेव जी ने कहा चलो चलो, किसके पास से सुना है, चलो चलो मैं भी आता हूँ, और भागवत सीखने लगे। तो जन्म लेने के बाद यह बालक यथार्थ में श्लोकों का पाठ करके भागवत की विषय वस्तु में और भी अधिक शिक्षित बन गया। तो खैर कैसे भी उन्होंने फिर भागवत का अध्ययन स्वीकार किया और वे अति अधिक और भी अधिक शिक्षित बन गए आध्यात्मिक संसार में। आगे प्रभुपाद जी और भी बताएंगे कि किस प्रकार वे निराकारवादी थे, निर्गुणवादी, निराकार ब्रह्म में मानते थे, और कैसे भगवान के भक्त बन गए। भाव यह है, अच्छा मुझे लगा कि शायद प्रभुपाद जी ये सब जो समझा रहे हैं, तो क्योंकि 50, 60, 70 वर्ष पूर्व भी और अभी भी मायावाद का बड़ा प्रचलन है, भगवान निराकार है, इस बात का सिद्धांत तो बहुत ही अधिक प्रचलित है। तो शायद प्रभुपाद जी ने इस बात को खंडित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की होगी और प्रस्तुत किया होगा। तो मुझे थोड़ा ऐसा था कि उन्होंने अपने आप ही लिखा है ये सब, तो कई बार क्योंकि आचार्य हैं तो ये कुछ समझा सकते हैं समय के अनुसार। फिर मैंने सोचा कि जब आचार्यों के टीका पढ़ेंगे तो पता चल, जब श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ी तो आश्चर्य हो गया, हूबहू श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसा लिखते हैं, वैसा का वैसा। और फिर जब जीव गोस्वामी का पढ़ा तो मुझे और भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि श्रील जीव गोस्वामी ने तो एकदम स्पष्ट कर दिया कि भगवान कृष्ण परम भगवान है और निराकारवाद और ये सब जो है वो सब उसकी क्या स्थिति है। और सुखदेव गोस्वामी निराकारवादी थे, उसमें से उनको कृष्ण के भक्त बनाया,
ये इत्यादि। अर्थात प्रभुपाद जी ने जो कुछ लिखा है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ या कहना चाह रहा हूँ, वो सब उन्होंने दोनों आचार्यों की टीका से ही लेकर लिखा है। और इसका अर्थ ये हुआ कि इतने वर्षों, 400 450 वर्ष पूर्व, या 350 से 450 वर्ष के बीच में, क्योंकि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती उससे पहले जीव गोस्वामी, उस समय में भी मायावाद का बड़ा प्रचलन हो रहा ही होगा। तभी उन लोगों से लेकर अब तक सब लिखते आ रहे। और अभी भी बहुत लोग मानते हैं भगवान निराकार है, निर्गुण है, सभी सभी भगवान है, तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान। तो सुनते हैं प्रभुपाद जी से। भाव यह है कि सामान्य रूप से मुक्त पुरुष अद्वैतवादी दृष्टिकोण के साथ परम ब्रह्म से एकाकार होने के उद्देश्य से उनके निराकार ब्रह्म के आयाम के प्रति आसक्त होते हैं। सामान्य मुक्त पुरुष, तो हम इसे मार्क करते हैं, सामान्य रूप से मुक्त पुरुष जो है वो अद्वैतवादी दृष्टिकोण के साथ परब्रह्म में एकाकार होने चाहते हैं। तो सामान्य रूप से मुक्त पुरुष अद्वैतवादी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा अलग मार्क करते हैं, उनको निराकार ब्रह्म, बल्कि पूरा का पूरा ऐसे ही है, ठीक है, रहने देते हैं। तो एक एक शब्दों को समझाने के लिए मैं अलग मार्क करना चाहता था। सामान्य रूप से जो मुक्त पुरुष है, सिद्ध पुरुष या ध्यानी, योगी, ज्ञानी, तो ज्ञानी, योगी या ध्यानी, उसमें भी विशेष रूप से ज्ञानी या कर्मयोगी ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि ध्यानी कभी कभी परमात्मा का भी भक्त हो सकता है। तो मुक्त पुरुष जो है वो अद्वैतवादी दृष्टिकोण के साथ, अब उसका दृष्टिकोण तो पहले अद्वैतवादी है। अब हम इसे ऐसे करते हैं, थोड़ा थोड़ा अलग कलर लेते हैं, अद्वैतवादी दृष्टिकोण, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि परम ब्रह्म से एकाकार होने का के उद्देश्य से, तो परब्रह्म में एकाकार होना चाहता है कौन? मुक्त पुरुष, अद्वैतवादी दृष्टिकोण, अर्थात मैं और भगवान एक ही है, मैं ही भगवान हूँ या मैं ही ब्रह्म हूँ, और मैं एक दिन इस शरीर को त्याग कर मोक्ष प्राप्त करूँगा और भगवान से एकाकार हो जाएगा मेरा। उसके उद्देश्य से उनके निराकार ब्रह्म के आयाम के प्रति आसक्त होता है। तो निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त, ऐसा मार्क करते हैं हम, निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त, ऐसे। तो मुक्त पुरुष अद्वैतवादी दृष्टिकोण के साथ परब्रह्म में एक होने के लिए और निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि निराकार ब्रह्म का, अब देखो सोचो, निराकार ब्रह्म का भजन करेगा या निराकार ब्रह्म की भक्ति करेगा तो कितना विचित्र लगता है। जो जिसका आकार ही नहीं, उसकी भक्ति या भजन कैसे हो सकता है? तो ऐसा करेगा जब, तो वो स्वयं भगवान बन जाएगा। उसका मूल उद्देश्य है भगवान बनना। लेकिन व्यासदेव जैसे शुद्ध भक्तों की संगति से मुक्त पुरुष भी भगवान के दिव्य गुणों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो व्यासदेव जैसे, अब मूल पॉइंट आ रहा है इसमें, मुख्य पॉइंट क्या है? मुख्य पॉइंट भक्तों की संगति, भक्तों का संग। भक्तों के संग से क्या होगा? रोग लग जाएगा। भक्तों के संग से क्या होगा? अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो
रोग लग जाएगा। क्या रोग लगाएंगे भाई भक्त? अब तो हम दूर ही रहेंगे इतना सुनने के बाद। आपकी मर्जी की बात है। अगर भक्तों का संग करोगे तो भगवान की भक्ति का, भगवान के प्रति प्रेम का रोग लग जाएगा। अच्छा, कितना संग करने से? तो महाप्रभु कहते हैं साधु संग सर्वशास्त्रे कय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। लव मात्र साधु संग से सब सिद्धि हो सकती है। तो लवेनापि तुलयाम लवेनापि, ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। कौन सा नंबर है इसका? 1:18-13 मेरे ख्याल से, 1:18-13। जस्ट चेक 1:18-13। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत भक्ति संगस्य मर्त्यानाम किम उताशिष। इज इट? नहीं नहीं, तो 1:18 नॉट 8, 1:18। तो तुलयाम लवे नाम, ये महाप्रभु जो कहते हैं लव मात्र साधु संगे, हाँ तो ये वही है 1:18-13। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, इस पर कभी समय मिले तो दृष्टि डालिएगा। 1:18-13 कि एक लव मात्र जो होता है उतना समय अगर भगवान के भक्त के का संग मिल जाए तो हम किसकी किसकी बात करें? बोले इस न स्वर्गम, स्वर्ग की के साथ क्या तुलना करना? स्वर्ग की प्राप्ति नहीं नहीं। न पुनर्भवम, हम दूसरे जन्म होंगे नहीं नहीं, कभी दूसरा जन्म भी नहीं होगा। फिर मर्त्यानाम की मुताशिष, और इस मृत्यु लोक में फिर दूसरे कोई आशीर्वाद जो मिलते हैं, इन सब की तो क्या तुलना करना। अर्थात किसी भी वस्तु से, इस भौतिक संसार की किसी वस्तु से, न स्वर्ग से या किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। सीधा भगवान का धाम ही प्राप्त होगा, मुक्ति ही मिलेगी अगर एक साधु का संग करेंगे। कैसे? लव मात्र तुलयाम लवे न अपि, अर्थात वही लव मात्र साधु संग, बहुत ही थोड़ा सा संग करेंगे तो भी। तो तात्पर्य क्या है यहाँ पर? मैं इस बात को क्यों इतना बल दे रहा हूँ? क्योंकि आचार्यों ने भी बल दिया, श्रील प्रभुपाद जी ने भी इसी बात पर बल दिया। बल्कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो इस क्रम में लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे क्रम में यहाँ प्रभुपाद जी बिल्कुल सेम टू सेम नहीं लिखा, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती तो लिखते हैं व्यासदेव ने, नारद मुनि ने व्यासदेव को संग दिया, व्यासदेव भक्त बन गए। व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को ज्ञान दिया और अपना संग दिया, सुखदेव गोस्वामी भक्त बन गए। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित और अन्यों को भागवत कथा और अपना संग दिया, सब भक्त बन गए। तो ये रोग जो है प्रेम का, भगवान की भक्ति का, वो साधु संग से मिलता है। इसीलिए यहाँ पर इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि लेकिन व्यासदेव जैसे शुद्ध भक्तों की संगति से मुक्त पुरुष भी भगवान के दिव्य गुणों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। श्री नारद की कृपा से श्रील व्यासदेव श्रीमद् भागवत महाकाव्य का वर्णन कर सके और व्यासदेव के अनुग्रह से श्रील सुखदेव गोस्वामी उसके आशय को ग्रहण कर सके। तो प्रभुपाद जी ने थोड़े अलग शब्दों में लेकिन बात वही कही जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं। भगवान के दिव्य गुण इतने आकर्षक हैं कि श्रील सुखदेव गोस्वामी निराकार ब्रह्म में लीन न होकर
उससे विरक्त हो गए और उन्होंने भगवान की निजी लीलाओं को ग्रहण कर लिया। तो अब यही समझाने का प्रयास प्रारंभ हुआ है यहाँ से कि जो निराकार ब्रह्म में लीन होने वाला था वो वापस आ गया और निराकार ब्रह्म में लीन होने का आइडिया छोड़ दिया और भगवान का भक्त बनकर भागवत का अध्ययन करने लगा। जो पहले ही मुक्तात्मा है, आत्म साक्षात्कारी, ब्रह्म साक्षात्कारी है वो। व्यावहारिक रूप से सुखदेव गोस्वामी अपने मन में यह सोचते हुए परम ब्रह्म की निराकार धारणा से विलग हो गए कि उन्होंने अपना इतना समय परमेश्वर के निराकार उपाधि के पीछे व्यर्थ ही गंवा दिया। देखिए कितना भारी लिखा है, लेकिन ये श्रील प्रभुपाद जी के अपने शब्द नहीं है, ये आचार्यों के शब्द हैं। एज इट इज प्रभुपाद जी ने रिपीट किया ये वाक्य। आचार्य बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी को लगा कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, मेरा बहुत समय नष्ट हो गया निराकार ब्रह्म के पीछे। अगर पहले ही ये पता होता तो पहले ही मैं भागवत का अध्ययन करता और भगवान का भक्त बन जाता। तो ये आचार्य गणों का मत है। दूसरे शब्दों में उन्होंने निराकार ब्रह्म की तुलना में भगवान के सगुण रूप से अधिक दिव्य आनंद की अनुभूति प्राप्त की। तो अनुभूति आनंद की है मूल। जो निराकार ब्रह्मवादी है वे कैवल्य आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आनंद तो प्राप्त करने का प्रयास कर ही रहे, तो फिर अगर आनंद ही लेना है तो इसका आनंद चखो, फिर पता चलेगा इतना अधिक आनंद है, इतना अधिक आनंद है कि कल हमने तुलना देखी कि गाय के बछड़े के पैर के निशान के समान उसमें जितना जल है और वो एक महासागर की तरह। तो अभी फिर भी तुलना नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये भी तुलना क्या है, इतना बड़ा अंतर है कैवल्य आनंद में और भगवान के सानिध्य में उनके साथ रहकर उनकी सेवा करने में जो आनंद है उसकी कोई तुलना की ही नहीं जा सकती, इतना आनंद। और उस समय के बाद वे न केवल विष्णु जनों अर्थात भगवत भक्तों के ही अत्यंत प्रिय बन गए, अपितु विष्णु जन भी उन्हें अत्यंत प्रिय हो गए। अब विष्णु जन या भगवान के भक्त या वैष्णव कैसे कहाँ से किया, कहा विष्णु जन प्रिय, जो हमने श्लोक में देखा ये शब्द। तो विष्णु जन या वैष्णव जिसे हम कहते हैं वे हैं भगवान के भक्त। जो भगवत भक्त जीवों की व्यक्तिकता को नष्ट करना नहीं चाहते और जो भगवान के निजी सेवक बनना चाहते हैं, वे निर्विशेषवादियों को ज़्यादा पसंद नहीं करते और इसी प्रकार परमेश्वर से एकाकार होने के इच्छुक निर्विशेष भगवत भक्तों का मूल्यांकन कर पाने में असमर्थ होते हैं। अब सुनो, जो भगवत भक्त जीवों की व्यक्तता होना चाहिए, व्यक्तता को नष्ट करना नहीं चाहते और जो भगवान के निजी सेवक बनना चाहते हैं। कौन है ये व्यक्ति? भगवान का भक्त है। चाहता क्या है? भगवान का निजी सेवक। वो निर्विशेषवादियों को ज्यादा पसंद नहीं करते। तो निर्विशेषवादियों को कोई भक्त पसंद नहीं करते क्योंकि वो सब भगवान में मिलना चाहते हैं, भगवान होना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं। इनमें से कुछ भी भक्त नहीं चाहता। भगवान न मोक्ष चाहता है
न भगवान के अंदर मिल जाना चाहता है, और बल्कि भगवान की उनके सदैव उनके साथ रहकर सेवा करना चाहता है। तो ये दोनों एक आपस में, और इसी प्रकार परमेश्वर से एकाकार होने के इच्छुक निर्विशेषवादी भगवत भक्तों का मूल्यांकन कर पाने में असमर्थ होते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इस प्रकार अनंत काल से ये दोनों दिव्य तीर्थ यात्री कभी कभी प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। बहुत ही अच्छी भाषा में प्रभुपाद जी ने लिखा है। क्यों? ये मेरा मत है, निजी मत। ये बहुत ही वर्षों पूर्व लिखा प्रभुपाद जी ने, बल्कि विदेश जाने से पहले लिखा था। तो ये 60s में शुरुआत में लिखा होगा उन्होंने, 60 से लेकर 65 के बीच में लिखा होगा, 1960 से 1965, क्योंकि तब 65 में तो गए, जब गए तब पूरा पहला स्कंद लिख लिया था उन्होंने, प्रकाशित हो गया था पहला स्कंद। तो उससे पहले लिखा है, तो इसलिए बड़े सौम्य भाषा में लिखा है। 7-8 वर्षों बाद, यानी लगभग यूँ समझे कि 72 से 75 के बीच में अगर प्रभुपाद जी लिखते तो बड़ी बड़ी सुना करके लिखते कि, और इनका जबरदस्त खंडन करते। लेकिन यहाँ बड़ी सौम्य भाषा में लिखा है कि दोनों अनंत काल से दिव्य तीर्थ यात्री कभी कभी प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं, जबकि इतना जबरदस्त दोनों के बीच में दुश्मनी है। मैं क्या कहूँ, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव, हमारे प्रभुपाद जी के गुरुदेव, वे तो इतना जबरदस्त विरोध करते थे ये निर्विशेषवादियों का, और ऐसा उनका स्वभाव और इनकी पर्सनालिटी, इनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उन्हें लोग सिंह गुरु, सिंह लायन, सिंह गुरु के नाम से जानते थे। और उनका व्यक्तित्व ऐसा था, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अगर वे रास्ते पर चल करके जा रहे हैं तो एक गली के बिल्कुल मोड़ पर खड़े हैं श्रील भक्ति सिद्धांत, और उस गली के अंतिम छोर दूसरी ओर से मायावादी सन्यासी आ रहे हैं, निर्विशेषवादी मायावादी सन्यासी आ रहे हैं। दूर से देखते भक्ति सिद्धांत भागो, दूसरे रास्ते से, वहीं से अपना रास्ता छोड़ करके दूसरे रास्ते से भाग जाते थे। उनका सामना नहीं कर पाते थे, इतना अधिक डरते थे क्योंकि उनके सामने आते ही सिंह की तरह टूट पड़ते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, तुम क्या अपने आप को भगवान बनाने के इत्यादि। तो ये बड़ा सौम्य लिखा है प्रभुपाद जी ने, किंतु ये स्पर्धा बहुत ही विकट है वास्तव में, इतनी सौम्य नहीं है, क्योंकि एक अपने आप को भगवान बताता है, दूसरा अपने आप को दास बताता है। अच्छा, इसकी प्रतिस्पर्धा का एक बहुत अच्छा चुटकुला समझो, जोक। एक बार एक व्यक्ति, उसने सोचा भगवान का साक्षात्कार हो जाए, कुछ उद्धार हो जाए, सब छोड़ करके कहीं निकल पड़ा जंगल में, और एक पेड़ के नीचे बैठा। तो वहाँ पर वहाँ से एक मायावादी या निर्विशेषवादी एक सन्यासी वहाँ से निकले। गुरु, उन्होंने कहा, अरे बच्चा, तुम्हारे कोई गुरु है? नहीं, चलो गुरु बाद में बना लेना, मैं तुम्हें एक केवल मंत्र देता हूँ, वो जपते रहो, तुम सिद्ध हो जाओगे। अच्छा, क्या मंत्र है? बोला, बोलो सोहम सोहम, इसका जप करो। अच्छा, उसका क्या अर्थ है? मैं वही हूँ, सोहम, मैं और वो दोनों एक ही है, मैं भगवान हूँ। जप करने लगा। उतने में एक हमारे इस्कॉन के भक्त निकले होंगे वहाँ से वो, तो उन्होंने सुना, क्या 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 बोल, क्या, नहीं नहीं, एक मिनट फिर से बताओ, सो हम सो, अरे नहीं नहीं, कुछ तुम्हारी सुनने में गलती हुई है लगता है। और तुम
बुरा मत मानना, इसमें एक तुम्हारा एक थोड़ी कमी है, एक अक्षर की कमी है। वो अक्षर अगर आगे जोड़ लोगे एकदम ठीक मंत्र हो जाएगा। शायद तुमने सुना नहीं होगा ठीक से। अच्छा क्या है? बोले दा लगा दो आगे, दा, तो क्या हो जाएगा? दासो हम, दासो हम। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का दास हूँ। वो बोलने लग गया दासो हम, दासो हम, दास। थोड़े दिनों के बाद वो सन्यासी वापस वहां से आए। अरे 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 अरे, क्या बोल रहे हो? ये क्या क्या अनर्थ कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? मैंने क्या सिखाया था? बोले नहीं, मैं तो वही जप रहा था। एक दूसरे आए थे संत, उन्होंने कहा कि मेरी गलती है, इसलिए उन्होंने एक अक्षर जोड़ दिया। बोले अरे अरे अरे, उस वो बताना चाह रहा था, लेकिन उसने जो बताया ना, उसमें दो शब्द थे, आगे दो अक्षर थे। तो तुम एक ही अक्षर बोल रहे हो, दासो हम, उसके आगे और एक अक्षर भी था। तो वो मैं अब तुम्हें बताता हूँ। ऐसे बोलना क्या? सदा सोहम, सदा सोहम। तो एक और स लगा दो आगे। तो पहले क्या था? सोहम, फिर क्या हुआ? दासोहम। अब और एक स लग गया आगे, सदा सोहम, अर्थात सदा मैं और भगवान एक ही है, सदा मैं और भगवान एक ही। बोलने लगा। थोड़े दिन में वो भक्त जानबूझकर वहीं से निकले, क्योंकि जानते थे कुछ गड़बड़ होगी। जब वहां से निकले, बोले अरे प्रभु जी क्या कर दिया, क्या बोल रहे हो प्रभु जी? आपको कौन ये भ्रमित कर देता है? या फिर या तो आप भूल जाते हो। क्या हुआ? बोले आप फिर से एक अक्षर भूल गए इसके आगे। क्या? बोले एक और द लगाना है ऊपर, दा। क्या हो जाएगा? दास दासो हम, दास दासो हम, दास दासो, मैं दास के दास, भगवान के दास का दास हूँ, भगवान के सेवक का सेवक हूँ। दास दासो हम, दास दासो हम। तो ये इस प्रकार का झगड़ा हमेशा हमेशा और हमेशा निरंतर द्वैतवादी और अद्वैतवादी के बीच, निराकारवादी और साकारवादी के बीच, भक्त और ये मायावादी या शून्यवादियों के बीच में चलता ही रहता है। ये इस प्रकार की स्पर्धा चलती है। तो ये प्रतिस्पर्धा इतनी मीठी नहीं है जितना प्रभुपाद जी ने बताया है। दूसरे शब्दों में, इनमें से हर एक अपनी साकार तथा निराकार चरम अनुभूति के कारण अपने को दूसरे से पृथक रखना चाहता है। तो एक दूसरे से अलग अलग रखना चाहते हैं, रखना चाहिए भी। एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो मति भ्रमित हो जाएगी। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी भी भक्तों को नहीं चाहते थे। तो अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पहले सुखदेव गोस्वामी भक्तों को नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि वे निराकारवादी थे और भक्त लोग कुछ और करते थे, इसलिए वो उनको नहीं चाहते थे। ऐसा प्रतीत हो रहा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन चूंकि वे स्वयं एक प्रगाढ़ भक्त बन गए थे बाद में, ये बात की बात है, अतएव वे सदैव विष्णु जनों की संगति करना चाहते थे और विष्णु जन भी उनकी संगति की कामना करते थे, क्योंकि वे व्यक्तिगत भागवत बन चुके थे। तो बाद की बात है कि बाद में फिर वे भक्त बन गए और यहाँ तक कि महाभागवत भक्त बन गए, अर्थात 12 महाजनों में से एक उनका स्थान हो गया। इस प्रकार पिता तथा पुत्र दोनों ही ब्रह्म के दिव्य ज्ञान से अवगत थे और बाद में वे दोनों परमेश्वर के साकार रूप में अनुरक्त हो गए। तो दोनों ब्रह्म ज्ञानी थे पहले, पिता और पुत्र यानी व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी, और बाद में दोनों ही भक्त बन गए। अब व्यासदेव तो साक्षात भगवान का अवतार है और सुखदेव गोस्वामी भी आप जानते पूर्व जन्म में वे राधा रानी के तोता थे, ऐसा हमारे आचार्यगण बताते हैं। तो दोनों ऐसे तो भक्त ही थे,
परंतु उनकी भक्त के रूप में जागृति बाद में हुई। जैसे आज हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का आज आविर्भाव दिवस है, तो पहले तो हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करके उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। और आज उनके इस आविर्भाव दिवस पर हम उनके जीवन के विषय में सुन रहे थे, तो सुना कि शुरुआत में वे भी लगभग ऐसा समझिए कि निराकारवादी जैसे ही थे, शुद्ध निराकारवादी नहीं, परंतु सामान्य सामान्य और उनकी उनकी पूरी धारणा अलग थी, उनके विचार अलग थे, उनका संग अलग था और अलग प्रकार के। और फिर राम जी के संपर्क में आए तो राम के भक्त बने, राम जी का नाम लेने लगे इत्यादि। और फिर धीरे 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 चैतन्य चरितामृत उनके हाथ आई तब, और फिर भागवत भी आई। जब इन दोनों को पढ़ा तब फिर वे महाप्रभु के और भगवान कृष्ण के भक्त बने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले क्या थे बाद में क्या हुए उसमें बहुत अंतर है। मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि पहले मैं एकदम पक्का निराकारवादी था या मायावादी समझो। मायावादी नहीं कहूँगा क्योंकि कभी ऐसा सोचा नहीं कि भगवान माया के अंतर्गत आ जाएं या ऐसा कुछ, परंतु हाँ ब्रह्मवादी निराकारवादी या ये तो था ही कि सो हम, ये एकदम निश्चित है कि मैं समझता था कि मैं ही भगवान हूँ, ऐसा निश्चित रूप से था। लेकिन आज सदा दास दासो हम, तो अब भगवान के दासों के दासों के दासों का दास बनने की कामना रहती है मन में। तात्पर्य क्या है, तो यहाँ कह रहे हैं इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों पहले कुछ और थे, बाद में साकार रूप में अनुरक्त हुए यानी भक्त बन गए। इस प्रकार इस श्लोक से इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता है कि सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार भागवत की कथा के प्रति आकृष्ट हुए थे। तो जो शौनक ऋषि का जो प्रश्न है उसका उत्तर भी इसमें मिल ही जाता है कि कैसे वे आकर्षित हुए सुखदेव गोस्वामी भागवत के प्रति और अपना निराकारवाद जो ब्रह्मवाद था वो छोड़ दिया, ब्रह्मानंद का त्याग कर दिया। वो सब इसमें बताया जा रहा है, उसका उत्तर भी मिल रहा है। तथा अब देखते हैं आचार्यगण अब मैं कुछ विशेष आपसे शेयर करने वाला हूँ। ये थोड़ा विशिष्ट इस प्रकार है कि जीव गोस्वामी ने बहुत ही, अब उन्होंने क्रम संदर्भ जो भागवत का की टीका है उसमें तो शायद मुझे अब तो स्मरण भी नहीं है, लिखा भी नहीं है, परंतु जो उनके अलग दूसरे संदर्भ हैं जो षड संदर्भ, उसमें से तत्व संदर्भ में उन्होंने बहुत ही लंबा लिखा, बहुत उसमें से इतना सिर्फ हिस्सा में लेके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि इसमें उनका सार, उन्होंने इतने सारे अध्ययन के बाद उन्होंने सार निकाल के हमें दे दिया। क्या सार दिया आप पढ़ते हैं तो उसके बाद आप समझ जाएंगे, मेरे ख्याल से इतना महत्वपूर्ण है कि इसका एक प्रिंट निकाल करके हमें अलग से रखना चाहिए और थोड़े थोड़े समय में पढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये पूरा सार है, ये पूरी घटनाक्रम का पूरा सार। देखिए पढ़ते हैं तो तत्व संदर्भ 49 में श्रील जीव गोस्वामी लिखते हैं, श्रील जीव गोस्वामी के विश्लेषण से प्राप्त होने वाले प्रमुख बिंदुओं या पॉइंट्स की एक सूची इस प्रकार है, उसकी सूची है, एक लिस्ट है। एक, भागवत शाश्वत रूप से 3 श्रेणियों आंतरिक, बाह्य और मध्यस्थ में विविध शक्तियों से संपन्न है। तो भागवत के अंतर्गत भी, क्षमा करिए मैंने गलत पढ़ा, भगवान
शाश्वत रूप से तीन श्रेणियां, आंतरिक, बाह्य और मध्यस्थ में विविध शक्तियों से संपन्न है। भगवान की अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था शक्ति, ये तीन शक्तियों से भगवान शाश्वत रूप से संपन्न है, ऐसा अर्थ है। भगवान की तीन शक्तियां हैं। 2, भगवान स्वयं, भगवान अर्थात स्वयं भगवान अर्थात कृष्ण का प्राथमिक और मूल रूप श्री कृष्ण है, लेकिन कृष्ण अनगिनत अन्य विस्तार भी प्रकट करते हैं। तो प्राथमिक और मूल रूप भगवान का, स्वयं भगवान, मूल भगवान, परब्रह्म परमेश्वर, और कोई क्या शब्द कहें, सर्वेश्वर, महेश्वर, या आप जो भगवान के जो सबसे टॉप मोस्ट भगवान है, उनका मूल रूप श्री कृष्ण है, ये जीव गोस्वामी बता रहे हैं। 3, न तो भगवान की परमात्मा अभिव्यक्तियां और न ही अयोग्य ब्रह्म उनसे स्वतंत्र है। ऐसा शब्दों का प्रयोग करते हैं श्रील जीव गोस्वामी। अयोग्य ब्रह्म या परमात्मा, ये दोनों भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है। सीमित जीवित प्राणी भगवान से भिन्न है, क्योंकि वे भगवान के एकीकृत चेतन भाग हैं। वे कभी भी पूर्ण अर्थ में उसके साथ एक नहीं हो सकते। उनके साथ, यहाँ उनके होना चाहिए। तो कभी भी जो जीव है वो भगवान के साथ एक नहीं हो सकते। ये खास ध्यान रखिएगा, वे कभी भी पूर्ण अर्थ में उनके साथ एक नहीं हो सकते। कौन? जीव। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता या पूरी तरह से एक नहीं हो सकता। जैसे मैंने कई बार बताया, समुद्र से जल लिया फिर समुद्र में डाल दिया तो एक हो गया, फिर आप नहीं निकाल नहीं पाओगे वही जल जो हाथ में लिया था, असंभव है, एक हो गया। लेकिन जीव कभी इस तरह से मिक्स नहीं हो जाता भगवान में, वो अलग ही रहता है। 5, माया ईश्वर की बाह्य शक्ति है जो उन प्राणियों को भ्रमित करती है जिनका ध्यान उनसे हट जाता है। तो जिनका ध्यान भगवान से हट जाता है, उनको भ्रमित करने का कार्य माया का है। लेकिन जो भगवान के प्रति समर्पित हैं उनको नहीं भटकाती माया। 6, भगवान की भक्त, क्षमा करें, माया भगवान की भक्त है और सदैव उनके अधीन रहती है। तो ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए, माया देवी भगवान की भक्त ही है और सदा भगवान के अधीन रहती है। माया भगवान और उनकी आंतरिक शक्तियों या अंतरंगा शक्तियों को प्रभावित नहीं कर सकती है। माया भगवान की अंतरंगा शक्ति, दोनों आंतरिक शक्तियां यानी पराशक्ति यानी तटस्था और अंतरंगा को अच्छा, हमें प्रभावित तो क्या, हमारे पूरा नियंत्रण कर लेती है हम पर, परंतु हमारे मूल तत्व को बदल नहीं सकती। हम जैसे मूल तत्व में जैसे रहते हैं वैसे ही रहेंगे, केवल हमें भ्रमित कर सकती है। और अंतरंगा शक्ति को तो वो भ्रमित भी नहीं कर सकती माया। जीव केवल भगवान के प्रति समर्पण करके और उनकी भक्ति सेवा में संलग्न होकर माया के बंधन से मुक्त हो सकता है। तो जीव भगवान की शरण में जाकर और उनकी भक्तिमय सेवा करके माया के बंधन से मुक्त हो सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते।
7.14 श्रीमद् भागवत को सुनना भगवान की भक्ति है और इससे जीवों के दुखों का अंत हो सकता है। कैसे सुपर पॉइंट्स निकाले हैं जीव गोस्वामी ने, एकदम परफेक्ट पॉइंट, इतने महत्वपूर्ण कि पूरा सार इसमें आ जाता है। 9वां पॉइंट क्या है? श्रीमद् भागवत को सुनना भगवान की भक्ति है, तो अभी हम भक्ति ही कर रहे हैं और इससे जीवों के दुखों का अंत हो सकता है। 10 ईश्वर के प्रति शुद्ध भक्ति में निहित आनंद ब्रह्म प्राप्ति में निहित आनंद से इतना श्रेष्ठ है कि यहाँ तक कि अत्यधिक आत्म साक्षात्कारी संत आत्माराम भी भगवान के गुणों और लीलाओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ईश्वर के प्रति शुद्ध भक्ति, भगवान की भक्ति में जो आनंद है वो इतना अधिक है कि ब्रह्मानंद से इतना ज़्यादा है कि ब्रह्मानंद प्राप्त करने वाले आत्म साक्षात्कारी आत्माराम भी भगवान के गुणों और लीलाओं के प्रति आकर्षित होते हैं। मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है, जो व्यवहार में भक्ति सेवा या साधना भक्ति का परिपक्व फल है। मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? एक मनुष्य के जीवन का फाइनल गोल, अंतिम ध्येय क्या होना चाहिए, क्या है? तो भगवान का प्रेम प्राप्त करना। और वो साधन भक्ति, यहाँ कह रहे जो व्यवहार में भक्ति सेवा यानी साधन भक्ति का परिपक्व फल है। तो साधन भक्ति करेंगे हम, जो अभी हम सब भक्त करते हैं प्रयास, उसका फल मिलेगा कि हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। और 12 अंतिम, भक्ति भगवान की तरह ही परम स्वतंत्र है। तो हमने पढ़ा था पूर्व में कि भगवान की अनेक शक्तियों में से एक शक्ति ही भक्ति है और भक्ति परम स्वतंत्र शक्ति है भगवान की, और इसीलिए इसे किसी अन्य विधि से समर्थन की आवश्यकता नहीं है। तो और कोई इसे समर्थन की या सपोर्ट की आवश्यकता नहीं रहती, ये अपने आप में संपूर्ण स्वतंत्र है। भगवान की भक्ति इतनी शक्तिशाली है। तो ये था बस इतना ही। आचार्यों के बहुत कुछ लिखा है आचार्य गणों ने, परंतु हम इतना ही लेंगे। और अब ये 12वां श्लोक ले लेता हूँ, बहुत इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है, और मुख्य रूप से इसीलिए क्योंकि 13वें श्लोक से कथा का प्रारंभ हो रहा है। वार्ता, कथा जो सत्य है, ऐतिहासिक कथा, तो इसीलिए यहाँ पर ये श्लोक को साथ में ले रहा हूँ मैं। परीक्षितोऽथ राजर्षेर्जन्म कर्म विलापनं संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णकथोदयम्। परीक्षितोऽथ राजर्षेर्जन्म कर्म विलापनं संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम्। परीक्षितोऽथ राजर्षेर्जन्म कर्म विलापनं संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम्। शब्दार्थ: परीक्षित, परीक्षितः राजा परीक्षित का, अथ इस प्रकार, राजर्षेः राजर्षेः राजा का जो राजाओं में ऋषि था। तो राज ऋषि, राजर्षे राज ऋषि,
इसका यदि संधि विग्रह करेंगे दो शब्दों को अलग, तो राजर्ष, राजर्षि यानी राज ऋषि। तो राज ऋषि का जो राजाओं में ऋषि की समान, दो राजर्षि को हम जानते हैं, एक तो परीक्षित है राजर्षि, दूसरे जनक राजा। तो राजा जनक भी राजर्षि, जो भगवान के 12 महाजनों में से एक माने जाते हैं, उन्हें भी राजर्षि कहा जाता है। राजाओं में ऋषि। जन्म जन्म, कर्म कर्म, विलापनम उद्धार या मोक्ष। तो यहाँ पर विलापनम शब्द का अर्थ उद्धार या मोक्ष लिखा है। इंग्लिश में क्या लिखा है? नहीं, विलापनम, डिलीवरेंस। तो मोक्ष या उद्धार, या अंग्रेजी में प्रभुपाद जी लिखते हैं डिलीवरेंस। परंतु जीव गोस्वामी अपनी टीका में बताते हैं कि विलापनम का वास्तविक अर्थ है मृत्यु। तो यहाँ पर राजा परीक्षित के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा के बारे में बताया जा रहा है। तो इसीलिए विलापनम अर्थात वास्तव में उद्धार लिखा है, मोक्ष लिखा है, अर्थात हमारी समझ के लिए मृत्यु यानी अंत। परंतु ये शब्द, इसका वास्तविक अर्थ भी यही है, उद्धार, किंतु उसका अर्थ है शरीर, देहांत। संस्थाम, संसार का परित्याग। च तथा पांडुपुत्राणाम, पांडु के पुत्रों का। वक्ष्ये, मैं कहूँगा। कृष्ण कथा उदयम, जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा को जन्म देने वाला है। आचार्यगण इस पर बड़ा महत्व देते हैं। श्री जीव गोस्वामी विस्तार से समझाते हैं। कृष्ण कथा उदयम, कृष्ण कथोदयम बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। वे समझाते हैं श्रील जीव गोस्वामी की जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा को जन्म देने वाला है, अर्थात तात्पर्य ये है कहने का, मूल तात्पर्य क्या है इस शब्द का? मूल तात्पर्य यह है कि अब से कृष्ण की कथा ही प्रारंभ होने वाली है, या तो अब से संपूर्ण भागवत का मूल सार जो है वो कृष्ण कथा है। या ये कहिए और स्पष्ट करके बताऊं तो श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि भागवत का सार कृष्ण कथा है। तो कृष्ण कथा होगी तो भागवत पूर्ण होगी, इसलिए अब कृष्ण कथा का प्रारंभ होगा, ऐसा कहना चाहते हैं। सुद गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजर्षि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूं। क्या कथा अब शुरुआत होगी? भगवान की दिव्य कथा, फिर राजऋषि परीक्षित का जन्म, कार्यकलाप और मोक्ष अर्थात मृत्यु, और पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम का त्याग। ये 3 सब्जेक्ट पर अब मैं कथा प्रारंभ कर रहा हूं। तात्पर्य: भगवान कृष्ण पतित आत्माओं पर इतने दयालु हैं कि वे विभिन्न जीवों के मध्य स्वयं अवतरित होते हैं और उनके दैनिक कार्यकलापों में भाग लेते हैं। तो भगवान इतने दयालु हैं कि वे हमारे बीच में जन्म लेकर हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे बीच में है भगवान। और हमारी मूर्खता इतनी अधिक है, इतनी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा, इतनी अधिक कि हम सोचते हैं ये सब में से कोई भगवान हो सकता है, शायद वो होगा, शायद ये होगा, लेकिन हमारे आसपास में जो है उनमें से कभी कोई नहीं लगता कि ये भगवान होगा। अर्थात हम अपने मन माने ढंग से कभी सोच सकते हैं कि ये भगवान होगा, या तो फिर नहीं सोचते ही नहीं है।
क्यों भाई वृंदावन आते हो, भजन करते हो, अपना जीवन भगवान को समर्पित किया है, तो क्यों ये नहीं हो सकता कि भगवान किसी वेश में आपके सामने प्रस्तुत हो? क्यों नहीं हो सकता? भगवान स्वतंत्र है, भक्त वत्सल है, भक्त प्रियजन है। तो भक्त बहुत प्रेम करते हैं और वे भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, तो फिर क्यों हमारे साथ नहीं आ सकते कोई रूप लेकर? परंतु हम बुद्धिहीन हैं, इसलिए हम इस बात को कभी मानते नहीं। हमको लगता है ये व्यक्ति नहीं, ये तो कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये कैसे भगवान हो सकता? ये प्रॉब्लम है। कोई भी ऐतिहासिक तथ्य, चाहे पुराना हो या नया, यदि उसका संबंध कृष्ण की लीलाओं से है, तो उसे भगवान की दिव्य कथा समझना चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद जी की ओर से ब्रह्म वाक्य। कोई भी ऐतिहासिक तथ्य, चाहे पुराना हो या नया, यदि उसका संबंध कृष्ण की लीलाओं से है, तो उसे भगवान की दिव्य कथा समझना चाहिए। इस पर मैं चाहूँ तो कम से कम 108 बार तो इसे रिपीट कर सकता हूँ। ये इतना महत्वपूर्ण वाक्य है। भगवान से संबंधित जो है वो सब लीला है उनकी, और उनकी कथा ही है। कृष्ण के बिना पुराण तथा महाभारत जैसे पूरक ग्रंथ निरी कहानियां या ऐतिहासिक तथ्य हैं। कृष्ण के बिना बाकी सब ऐसे स्टोरी है, कथाएं हैं, वार्ता। लेकिन कृष्ण के होने से वे दिव्य बन जाते हैं, और उनका श्रवण करते ही हम भगवान से दिव्य रूप से जुड़ जाते हैं। तो कृष्ण की जो कथाएं हैं वो अतिशय दिव्य है, और हम भगवान के बहुत करीब आ जाते हैं, भगवान के दिव्य रूप से जुड़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत भी एक पुराण है, लेकिन इस पुराण का विशेष महत्व यह है कि इसमें कृष्ण की लीलाएं केवल पूरक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, वरन ये केंद्र बिंदु है। भागवत पुराण है, उसमें कृष्ण की लीलाएं हैं, सबकी लीलाएं हैं, अर्थात 24 अवतार तो कम से कम बताए हैं उसमें भागवत में, और बहुत कुछ पर लिखा है। 18,000 श्लोक है। अब सोचिए तो कितना कुछ लिखा होगा। अब इसमें कृष्ण की लीलाएं केवल पूरक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, अर्थात ये ग्रंथ समाप्त करने के लिए थोड़ी कृष्ण लीला भी डालो, ऐसा नहीं है, वरन यही केंद्र बिंदु है। अर्थात संपूर्ण 12 स्कंधों में, संपूर्ण 18,000 श्लोकों में कृष्ण लीला ही मुख्य केंद्र बिंदु है। इसलिए दसम स्कंद में कितने, लगभग 87, 88 या 90 ऐसे चैप्टर्स है ना दसम स्कंद, 10th कैंटो में। देखो, स्क्रॉल करो। नहीं नहीं नहीं, श्रीमद् भागवत। ओ अच्छा, मतलब ये, हाँ राइट, हाँ 10th, 90 है ना, 90 तो उसमें चैप्टर है, अध्याय है दसम स्कंद में। बहुत विशाल है दसम स्कंद। क्यों? क्योंकि भागवत का केंद्र बिंदु ही कृष्ण लीला है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत की संस्तुति निष्कलुष पुराण के रूप में की है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी निष्कलुष या अमल पुराण के रूप में इस श्रीमद् भागवत को बताया है। और जैसे मैं आपको वो श्लोक बता रहा था कल, वही श्लोक आज फिर से आपके साथ शेयर ही करता हूँ, ताकि आप स्वयं इसे पढ़ें और सीखें। ये श्री चैतन्य मंजूषा या मंजूषा नामक
ग्रंथ है जो श्रीमद् भागवत पर एक टीका है, उसके अंतर्गत ये श्लोक आता है। इसे अवश्य ही कंठस्थ करिए। आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस तत्थाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरा न परः। आराध्य भगवान व्रजेश तनयस तत् धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। इसमें भगवान कृष्ण का वर्णन है, उनके उनके जन्म का वर्णन है, उनके स्थान का वर्णन है और उनकी लीलाओं का वर्णन है कि वे क्या कार्य करते हैं वहाँ पर ब्रजवधुओं के साथ आनंद आदि। और फिर कहा श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। तो ये श्रीमद् भागवत से प्रमाणित होता है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत स्वयं अमल पुराण है और इसीलिए इसके प्रमाण से ये सिद्ध हो जाता है। प्रेमा पुमार्थो महान, और ये प्रेम प्रदान करता है। और इसका समर्थन किसने किया? श्री चैतन्य महाप्रभोर मतम इदम तत्रादराह न परह। तत्र आदराह अर्थात हम उसका आदर करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के इस मत का हम आदर करते हैं। अनुवाद। नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण की पूजा उनके दिव्य निवास वृंदावन के साथ की जानी चाहिए। भगवान की पूजा का सबसे सुखद रूप वह है जो वृंदावन की गोपियों द्वारा की गई थी। श्रीमद् भागवतम हर चीज पर बेदाग या अमल अधिकार है और भगवान का शुद्ध प्रेम सभी मनुष्यों के लिए जीवन का अंतिम लक्ष्य है। प्रेमा पुमार्थो महान, ये कथन जिनके लिए हमारे मन में सर्वोच्च सम्मान है, श्री चैतन्य महाप्रभु के विचार हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये हमें बताया कि ये सार है इत्यादि। तो ये कंठस्थ कर सकते हैं इस श्लोक को। यहाँ पर इसके समानार्थी शब्द भी है, इसको मैं नहीं ले रहा। फिर आगे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, लेकिन भागवत पुराण के अल्पज्ञ भक्तों का एक ऐसा वर्ग है जो प्रारंभिक स्कंदों को पहले समझे बिना सीधे दशम स्कंद में वर्णित भगवान की लीलाओं का आस्वादन लेना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो सीधा दशम स्कंद पढ़ना चाहते हैं, लेकिन करना चाहिए नहीं। उनकी यह भ्रांत धारणा होती है कि अन्य स्कंद भगवान से संबद्ध नहीं है, अतएव वे मूर्खतावश दशम स्कंद को ही पढ़ने लगते हैं। इन पाठकों को यहाँ पर विशेष रूप से बताया जा रहा है कि भागवत के अन्य स्कंद भी दशम स्कंद की ही भांति महत्वपूर्ण है। पाठकों को चाहिए कि अन्य 9 स्कंधों का तात्पर्य समझे बिना वे दशम स्कंद की विषय वस्तु में प्रवेश करने का प्रयत्न न करें। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, इसलिए हम इसे थोड़ा अधिक हाईलाइट करेंगे। पाठकों को चाहिए कि अन्य 9 स्कंदों को पढ़े बिना समझे बिना दशम स्कंद को शुरुआत न करें। कृष्ण तथा पांडवों जैसे उनके शुद्ध भक्त एक समान धरातल पर हैं। कृष्ण समस्त रसों में स्थित अपने भक्तों से रहित नहीं होते और पांडव जैसे शुद्ध भक्त भी कृष्ण से रहित नहीं हैं। भक्त तथा भगवान परस्पर जुड़े हुए हैं और उन्हें विलग नहीं किया जा सकता।
अतएव उनसे संबंधित सभी बातें कृष्ण कथा ही है। तो इसीलिए उनसे संबंधित, किनसे? कृष्ण से संबंधित जो भी बातें हैं वो सब वास्तव में कृष्ण कथा ही है। और किनसे संबंधित? क्षमा करें, पांडवों से संबंधित, पांडवों के जीवन से संबंधित जो भी कथा है वो सब कृष्ण कथा है। क्योंकि तो कहना क्या चाह रहे हैं, अब हम पांडवों की कथा सुनने वाले, अर्थात ये कृष्ण कथा ही है। क्योंकि पांडव विशेष रूप से कृष्ण द्वारा आरक्षित है, और इसीलिए अब जो हम पढ़ेंगे पांडवों की कथा वो कृष्ण कथा ही है। ये हमें समझ लेना चाहिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो आगे का अध्ययन कल करेंगे। यदि किसी का आज कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर विराम लेते हैं यहाँ पर। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।